अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पार्टनरशिप लिक्विडेशन के पास पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बी 2021 सेक्शन सी। पार्टनरशिप लिक्विडेशन। ए बी सी ब्रदर्स decided to liquidate their business on December 31st 2020. Following is the balance sheet on the date of the liquidation. यानी कि ABC ब्रदर्स हैं, डिसाइडेड किया है लिक्विडेट कर लें अपना बिजनेस दिसंबर 31st 2020 को, और ये बैलेंस शीट दी हुई है लिक्विडेशन के वक्त की। कैश है 50,000 और अदर एसेट्स 1,50,000। अकाउंट्स पेबल है 40,000 का। कैपिटल ए का कैपिटल है 64,000, बी का कैपिटल है 64,000 और सी का कैपिटल है 32,000। तो टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी साइड तो दोनों इक्वल हैं 2 लाख से। द इन्वेस्टमेंट एंड शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स इज 2:1। ऑल द एसेट्स अदर देन कैश, यानी कि तमाम एसेट्स सिवाय कैश के वर सोल्ड 1,30,000 कैश पे, यानी कि तमाम एसेट्स 1,50,000 के थे तो इसको सोल्ड किए गए हैं 1,30,000 कैश पे। तो यानी कि लॉस पर सोल आउट हुए हैं कैश। 20 का लॉस आ गया, 20,000 का। एंड अकाउंट्स पेबल वर पेड इन फुल, अकाउंट्स पेबल की भी पेमेंट कर दी गई है। 40,000 अकाउंट्स पेबल है। रिक्वायर्ड है रिकॉर्ड द होल लिक्विडेशन प्रोसेस इन जर्नल शोइंग ऑल कंप्यूटेशन लेजर अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। वो किस तरीके से बनेंगी वो देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज बनती है लिक्विडेशन की 5 प्रोसेस में। सबसे पहले अदर एसेट्स यानी कि जो सेल कर दिए गए हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, और सेकेंड एंट्री में लायबिलिटीज जो पे की गई है उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर थर्ड एंट्री में जो अदर एसेट्स हमने सेल किए गए थे उस पर प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थर्ड एंट्री में, और फोर्थ एंट्री में डेफिशिएंसी को रिकॉर्ड किया जाता है। तो डेफिशिएंसी का इस क्वेश्चन में जिक्र नहीं है तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर फिफ्थ एंट्री में जो लास्ट एंट्री होती है उसमें हम रिमेनिंग जो कैश बच जाता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री किस तरीके से बनेगी कि हमारे कैश अदर एसेट्स सेल किए गए हैं 1,30,000 के कैश पे, और अदर एसेट्स की अमाउंट थी 1,50,000। तो अदर एसेट्स 1,50,000 के बिजनेस से चले गए तो अदर एसेट्स हमारा हो गया क्रेडिट, और इसके बदले में 1,30,000 का कैश आया है। तो 1,30,000 कैश हमने लिख दिया कि डेबिट, और इसका 20,000 की अमाउंट जो आई है हमारे वो रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि लॉस की अमाउंट आई है। रियलाइजेशन का नाम दे देंगे इसको, तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। जब लॉस आएगा तो डेबिट में लिखा जाता है रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 20,000। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ अदर एसेट्स ऑन लॉस। फिर सेकेंड एंट्री में अकाउंट्स पेबल की हमने पेमेंट की है, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट 40,000 से। तो अकाउंट पेबल हमारा 40,000 था क्वेश्चन में गिवन, तो इसकी भी पेमेंट कर दी। अब थर्ड एंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये जो लॉस आया 20,000 का लॉस आया, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स में। तो इन पार्टनर्स की रेशियो थी 2:1। ये क्वेश्चन में गिवन है 2:1 रेशियो गिवन है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स में। तो ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल लिखेंगे। लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमारे डेबिट हो जाएंगे। 20,000 का लॉस है तो 20,000 मल्टीप्लाई करेंगे 2 और डिवाइड करवाएंगे टोटल रेशियो 5 से। तो इसके हिस्से में आएंगे लॉस 8,000 का लॉस इसके ए कैपिटल के हिस्से में आएगा। इस तरीके से बी जो लॉस था 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 तो 8,000। फिर सी कैपिटल भी 20,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से और डिवाइड करवाएंगे टोटल रेशियो 5 से, तो 4,000 इसके हिस्से में लॉस आ जाएगा। और
हम क्रेडिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 20,000। हमने ये लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर्स में। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब फोर्थ एंट्री है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, जो रिमेनिंग कैश बचे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। ए का कैपिटल था 64,000 का, 64,000 का था इसमें कैपिटल, जो बैलेंस शीट में गिवन था क्वेश्चन में। 64,000 का ए कैपिटल है, बी का कैपिटल है 64 और सी का कैपिटल है 32,000। तो 64,000 में से हमने माइनस करवाया लॉस, एक इसमें आए थे कि 8,000 का लॉस है, ये माइनस करवाया तो 56,000 यानी कि ए का कैपिटल बच गया। देन फिर बी का कैपिटल, यानी कि बी कैपिटल 64,000 का इसका कैपिटल था, इसमें से माइनस करवाया 8,000 जो लॉस इसको मिला है, तो इसका भी कैपिटल आ गया 56,000। इसी तरीके से सी कैपिटल 32,000 का इसका कैपिटल था, इसमें से माइनस करवाया 4,000 लॉस इसको मिला था। अब इसका जो बैलेंस है 28,000 और हमने लिख दिया कैश क्रेडिट, यानी कि कैश से इसकी पेमेंट की जा रही है, यानी कि ये तीनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस खत्म किया जा रहा है, लिक्विडेट किया जा रहा है, तो इसलिए तो कैश क्रेडिट बिजनेस से चली जाएगा। ये कैश 1,40,000 का। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैश। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अगर आपको ये पसंद आ रही है वीडियो तो इसको ज़रूर लाइक कर दें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।